के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी कितना शुभ दिन है, तेरे का लक्ष्मी ने जन्म लिया है। एक बात ना साफ साफ कह दे, नहीं चाहिए मुझे ये पोती। प्यार करना तो दूर, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। मुझे लगता है मम्मी जी के दिल में ना मेरी गुड़िया की एंट्री नहीं होगी। अगर कोई बालक ये घर में पैदा होता तो भी इतना लकी नहीं होता खानदान के लिए जितना कि ये बच्ची है। चुप! चाची जी औरत होकर औरत जात का अपमान सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो इस बात को समझ जाएं और ना ऐसा अपराध ना। तू अब जा, ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी। चल जा। मम्मी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठिए ना। हाँ रीटा, तू ऑफिस नहीं गई अभी तक? ओहो दीदी, मम्मी को बस वापस छोड़ने आई थी, उनको पानी दे दूं फिर चली जाऊंगी। चाची जी थक गई होंगी आप। लो जी, मुझे तो पहले ही पता था कि इसका प्यार दिखावा शिखावा है। आपको लेकर टैक्सी में गई होगी और लाई पैदल छेदल। ओ नहीं 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 गंगा पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ले आई वो मुझे टैक्सी में। लो जी, कहाँ ये आपकी बेटी टैक्सी में बिठाकर आपको चटके शटके दिला दिए। और कहाँ आपका बेटा अजय? अगर उसको ऑफिस में ना जाना होता चाची जी, तो अपनी गाड़ी में बिठाकर आपको मंदिर लेकर जाता। सो तो है ही, बेटा तो बेटा ही होता है ना, और वो भी मेरा बेटा है। दीदी मैं और सीमा जरा बाहर जा रहे हैं, बच्ची घर पर अकेली है, प्लीज उसका ध्यान रखिए। तो ऑफिस नहीं गया अभी तक? ऑफिस से तो मैंने आज छुट्टी ले ली। वो क्या है कि बहुत दिनों से सीमा का मन कर रहा था मंदिर जाने का, सोचा इसे आज मंदिर ले चलो। और हाँ, हमको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, खाना भी पका के रखिएगा। तो सी बड़े मजाक आओ। लो जी, बच्ची को संभालूंगी तो खाना शाना कैसे बनाऊंगी? अरे हाँ, कोई बात नहीं, खाना माँ बना लेगी। वैसे भी सारा दिन घर पे बैठ के करती क्या है? लो जी, करती क्या है? ये क्या मतलब हुआ? वो कोई घर की नौकरानी शौकरानी है जो खाना शाना बनाए? अरे आप भी ना दीदी, हर बात को उल्टा कर देते हो। मैंने माँ से खाना बनाने के लिए कहा है, पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं। खामखा मूड बिगाड़ के रख दिया। चलो सीमा। चाची जी, जी अगर थोड़ी देर और यहाँ खड़ा रहता ना तो मैं से कहती भी तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी, देखा आपसे कैसे बात कर रहा था, आपको खाना बनाने के लिए कह रहा था चाची जी। और नहीं नहीं गंगा पुत्र, नहीं, तू उसके दिल की बात समझी नहीं।
हाँ, ये सब तो मेरी भलाई के लिए कह रहा था। लाई आहो गंगा पुत्र। वो बात ये है कि मेरा पुत्र ये अच्छी तरह से जानता है कि इस बुढ़ापे में कसरत करना कितना जरूरी है? और मुझसे तो कसरत होती ही नहीं है, तो बस घर के काम काज में उलझा कर ना वो मुझे कसरत करवाना चाहता है। बड़ा शरारती है मेरा पुत्र। आओ। ओहो मम्मी, भैया चाहे जो भी कहे, लेकिन मेरे होते हुए आपको घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ, मैं बना दूंगी खाना। और चुप कर, खबरदार जो तू हमारे माँ बेटे के बीच में बोली। होती कौन है तू कटर पटर करने वाली है? अच्छा ठीक है, मैं खाना नहीं बनाती, हम होटल से मंगा लेंगे। होटल दा खाना? हाय रब्बा, ना अब मेरा पुत्र होटल दा खाना खाएगा है? नहीं पता भी है तुझे कि उसे होटल दा खाना कितना ज्यादा नापसंद है? ओहो मम्मी, नहीं, मैं अपने हाथों से बना के उसको खाना खिलाऊंगी। और नाले गंगा पुत्र मेरी कसरत भी हो जाएगी है। चल मैं उसके लिए खाना बना के लाती हूँ। तुसी बड़े मजाकिया हो चाची जी। भाई आपका तो पता नहीं, पर आपकी आंखें खोलने में मेरे दिमाग की कसरत शसरत जरूर हो जाएगी। पता नहीं दीदी ये क्या हो रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका मां पर असर ही नहीं होता। हाँ, बेटे ने खाना बनाने के लिए कहा तो कहने लगी कि कसरत करने के लिए कह रहा है, और अगर हम पानी का ग्लास उठाने के लिए भी कहते हैं तो सारा घर सर पे उठा लेती है। दीदी लगता है आपका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। गंगा का प्लान श्लान कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। लो जी, मुझे पता है वो अंदर से बड़ी परेशान है, पर बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। देखो जी, अभी तक ना हमने छोटे छोटे गोले छोड़े हैं, हमें एक बड़ा सा गोला छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये कि 55 साल पुराने उनके ख्यालात हैं, भाई बदलने में थोड़ी देर शेर तो लगती है ना। तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, भाई तेरा कोई ऐसा दोस्त है जो हर वक्त तेरी मदद करने के लिए तैयार श्यार रहता हो? हाँ दीदी, ऐसा एक दोस्त है। पर आपका प्लान क्या है? तो मैं अब आपको अपना प्लान बनाती हूँ। जब मैं 7वीं में 7वीं बार फेल हुई, ओए ऐसे करके मुंह पर हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सुनो तो सही। तब ना पुत्र जी वो सब तो ठीक है, पर ये बता कि आज तू इतना खुश क्यों है? अरे माँ, बात ही कुछ ऐसी है। वो क्या है कि मेरे ऑफिस के नए बॉस को मैंने घर पे खाने के लिए बुलाया है। अगर वो मुझसे इम्प्रेस हो गए ना तो मेरा प्रमोशन पक्का। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी गल है। माँ आप एक काम कर दो, घर को ना एकदम साफ सुथरा कर दो। मेरे बॉस को लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल साफ सुथरे किस्म का इंसान हूँ। पुत्र जी इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं और गंगा मिलके घर की पूरी साफ सफाई कर देंगे। और खाना बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और फिक्र मत करो पुत्र जी, मैं और गंगा मिलके बहुत बढ़िया खाना बनाएंगे तेरे अफसर के लिए। वेरी गुड। एक बात और माँ, मेरे बॉस को ना ऐसा लगना चाहिए कि मैं एकदम पॉश जेंटलमैन किस्म का इंसान हूँ। वो तो तू जो कुछ भी कह रहा है ठीक है, और पुत्र तू तो वैसे ही इतना बड़ा अफसर लगता है, तेरे चेहरे से कितना रौब छलकता है। हाँ माँ, रौब तो ठीक है, मगर स्टेटस भी कोई बात है कि नहीं? अब अपने घर को ही देख लो, यहाँ एक भी नौकर नहीं है। पर पुत्र नौकर कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? हाँ वो भी है, आज के जमाने में नौकर कहाँ मिलते हैं। पर मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। अगर मेरा प्रमोशन रुक गया तो? नहीं, पर फिर पुत्र जी हम कर ही क्या सकते हैं भला? क्या करे? हाँ माँ, एक आइडिया है। देखिए मेरे बॉस यहाँ पर कुछ ही देर के लिए आएंगे। तब तक आप नौकरानी बन जाइए। मैं नौकरानी बन जाऊं? तू बात क्या कर रहा है? क्या माँ, अपने इकलौते बेटे के लिए आप इतना नहीं कर सकती? देखिए ये मेरे लाइफ का सवाल है। अगर मेरे बॉस इंप्रेस हो गए ना तो मेरा प्रमोशन पक्का। आप ऐसा कीजिए कि आप एक पुरानी सी साड़ी पहन कर आ जाइए। हाँ, मैं बाजार जाता हूँ, खाने पीने का सामान लेके आता हूँ। ओके, फास्ट।
हाय रब्बा, मैं नौकरानी अपने ही घर में, कमाल हो गई। हाय रब्बा, पर छड्डो जी, इसमें भला इतने परेशान होने की क्या बात है, हैं? मेरे पुत्र ने कोई दिल से थोड़ा ही ना मुझे कहा है नौकरानी बनने को। वैसे तो वो मुझे बहुत ही प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है। फिर चलो चलो ठीक है, बेटा है आखिर मेरा, बन जाती हूँ नौकरानी। That's a nice one, nice joke. बस हो गया, 2 मिनट। Very nice अजय, very nice. तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, very nice house. Don't tell me कि तुम्हारे घर में कोई नौकर या नौकरानी नहीं है। Oh, there she is. मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से एक गिलास पानी लेके आओ गंगूबाई। हाँ जी गंगूबाई। ये गंगू नहीं, ये गंगा है, मेरी दीदी। Oh my, where is गंगूबाई? अभी बुलाता हूँ। हो गया गंगूबाई, 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 पानी ले आना प्लीज। जल्दी। एक गिलास पानी ले आना जल्दी, मेरा गला सूख रहा है, ठंडा। तुम्हारी बाई तो काफी मोटी ताजी बाई है, जल्दी जल्दी चला करो, हमारा इधर गला सूखा जा रहा है। ऐसी मोटी बाई थैंक यू आंटी जी। Darling, not auntie, she's a bi. What? एक bi है bi. Yeah, गंगू आंटी, I mean गंगू भाई। सर, ये है मेरी बहन रीटा। She's my wife. हेलो हेलो। Oh my God. Oh my God. ये ग्लास के बाहर और अंदर क्या है? ये white wine है, देखो तो क्या है? What is this? Oh my God, this is washing powder. तो बर्तन धोने का पाउडर है, disgusting. वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर सर, इससे गला साफ हो जाता है। गला साफ नहीं होता है, इससे गला हमेशा के लिए साफ हो जाता है। ये कैसी बाई है तुम्हारी जिसको बर्तन धोना भी नहीं आता है? इसको निकालो इधर से। गंगू भाई, ये क्या है? हाँ, क्या करती रहती हो सारा दिन? एक ग्लास तक साफ नहीं कर सकती ठीक से? Stupid bi, real stupid bi. Yeah, stupid. भैया रीटा, तुम बीच में मत बोलो। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें इस घर पे नौकरी के लिए रखा था? Bad, very bad, very bad. Very bad. ये तनख्वाह सिर्फ मोटी यूं ही ले जा रही है, ये खाना खाने के लिए तनख्वाह लेती है। Yes. It's exactly, darling. Yeah. इसको निकालो यहाँ से। निकालो इसको. भैया ये क्या हो रहा है? रीटा, मैंने कहा ना, तुम बीच में मत बोलो। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पानी लेके आ जाती हूँ। और तुम खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो? कमान, सॉरी कहो मेरे बॉस से, सॉरी कहो। कहो सारी। बस भैया, बहुत हो गया। बस भैया, अब मम्मी की बेइज्जती और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मम्मी? कौन सी मम्मी? किसकी मम्मी? वो नहीं ठहरो, क्या है ना कि रीटा है ना, हमारी नौकरानी गंगूबाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए प्यार से मम्मी कहती है। बस चुप कीजिए भैया, मुझे नहीं पता आपने अपने कौन से स्वार्थ के लिए मम्मी को नौकरानी की तरह प्रेजेंट किया। शर्म आनी चाहिए आपको। Shame on you, Mr. अजय, shame on you. हम ऐसे घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकते जहां इतना बड़ा झूठ बोला गया हो। Exactly. तुमने अपनी मदर को एक नौकरानी बना के प्रेजेंट किया। Shame on you. शर्म आनी चाहिए तुम्हें। You are fired from today. You're fired and that's final. Let's go down. Shut up. Please, sir, please, please. No, please. क्या माँ, एक छोटा सा ड्रामा करने को कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। प्रमोशन तो दूर की बात, अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। एक मौका मिला था जिंदगी में, वो भी मेरे हाथ से चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। और जब सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। चला जाऊंगा मैं यहाँ से, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। चला गया, चला गया। नहीं पुत्र, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब समझ गई हूँ। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठहरो मम्मी। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ घर छोड़कर चलूंगी। नहीं नहीं नहीं, तो भला कहाँ जाएगी? कहीं भी चले चलेंगे। आप मुझे अपने बेटे से कम क्यों समझती हैं? अच्छी खासी नौकरी है मेरी, अच्छा कमा लेती हूं मैं। छोटा मोटा मकान लेकर रह लेंगे। मेरे होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना मम्मी, मैं संभालूंगी आपको। लो जी, तुसी बड़े मजाकिया हो, इतना ऐशो आराम छोड़कर जा रहे हो। गंगा दीदी, आप कर रही हैं मेरे साथ जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। अपनी मां के लिए ये सब तो क्या, दुनिया का हर सुख मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। जिंदगी भर कुंवारी रहकर अपनी मां की सेवा करूंगी मैं मां को अकेले नहीं जाने दूंगी। माफ कर दे पुत्र, मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, बहुत बड़ी पापन हूँ मैं पुत्र। पुत्र, तेरे जन्म से लेकर आज तक मैं तुझे इस परिवार का बोझ ही समझती आई। तुझे तरह तरह की मैंने गालियां दी और तुझे इतनी नफरत की मैंने। ओए लानत है मुझ पर, लानत है। और आज तो मेरी खातिर घर का सारा सुख छोड़ के
मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। और एक मेरा ये बेटा है जिसे जिंदगी भर मैंने अपनी इन पलकों पे बिठाए रखा और उसकी हर जिद, हर अरमान पूरे किए। और आज तुझे अपनी ही माँ बोझ नजर आने लग गई। अपनी माँ बोझ नजर आने लग गई तुझे। ओए आज मैंने जाना कि सिर्फ बेटों के सहारे ही माँ बाप का बुढ़ापा संवर नहीं जाता। रोइए मत चाची जी, रोइए मत। आपको बेटी और बेटे के रिश्ते का एहसास कराने के लिए हमने ये ड्रामा श्रामा किया था। ड्रामा? हाँ चाची जी, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि आपकी सोच बदल गई। मतलब आपका अजय पूरा नहीं है चाची जी। इसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया, वो सब एक नाटक था। पर आपकी बेटी रीटा ने जो किया वो नाटक नहीं था चाची जी, वो इसका सच्चा प्यार था आपके लिए। कितनी अजीब बात है ना कि औरत को मंदिर में देवी के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता। और वही औरत जब कार्मिल लड़की के रूप में पैदा होती है तो उसे दुत्कार दिया जाता है। औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है और भूल जाती है कि वो भी एक औरत है। औरत और मर्द के बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर औरत ना हो तो सृष्टि का चक्कर नहीं चल सकता। और आजकल के जमाने में तो औरत और मर्द में फर्क ही क्या है। औरतें भी वो सब कुछ करती हैं जो मर्द करते हैं। फिर औरत के पैदा होने पर घर में शोक क्यों मनाया जाता है? उसे बोझ क्यों समझा जाता है? उसे दुत्कार क्यों दिया जाता है चाची जी? क्यों चाची जी? हमने भी सबको अपना माना, दिल की बातों को सबने जाना। थोड़ा प्यार चाहिए, इजहार चाहिए, मन का सच्चा इकरार चाहिए। कहते हैं जिसको अमृत आंखों में है वो पानी, खुशी गमों के बीच चले जीवन की यही कहानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर